कि मैं किस जगह आज पहुंच चुका हूं। सो भाइयों, वो मेरे फिर से आज बहुत करीब आ गई है और उसकी आंखें भी मुझे अभी दिखी हैं, जो कि इस जगह पे मुझे हर बार दिखता है, क्योंकि मैं आज अकेले हूँ इस जगह पे और यहाँ के राज जानने के लिए आया था। बट फिर से वो जानवर मेरे बहुत करीब आ गया है। जानवर कहूँ या वो एक आत्मा का रूप, जो हमेशा मैं इस जगह पे जब भी आता हूँ उसकी आंखें मुझे हर बार दिखाई देती हैं। और भाई मानूंगा नहीं, जाऊंगा ज़रूर उस खंडर के पास भी और पूरा अपने सब्सक्राइबरों को इस लोकेशन को दिखाऊंगा और कवर करूंगा। और मेरा ध्यान आज जैसे कि मंदिर के पीछे हमेशा जाया करता था, वो ध्यान मेरा सच कहूँ तो आज मंदिर के इस तरफ जा रहा है। वो फिर से मुझे दिखी और मैं तुझसे डरूंगा नहीं। और उस जगह पे अपने सारे सब्सक्राइबर को मैं ले जाते हुए, देखा आज तुझ में कितना दम है और मैं एक इंसान और तू, अगर मैं खुल के कहूँ तो एक आत्मा का रूप, या फिर मुझे इस जगह पे ऐसी चीज़ में तू मुझे विचलित करता है, जो मुझे हर बार इस लोकेशन पे आना पड़ता है। तू कौन सा एक ऐसा रूप लेकर के आता है, आज मेरे सामने आकर के दिखा। तू एक जानवर है या एक इंसान का ऐसा रूप जो मुझे इस जगह से वापस हमेशा लौटाता है। और मैं तेरे पास में आऊँगा और तुझे पहचानूँगा। आखिर क्या है तू, बता आखिर बता क्या है तू। हाँ, जो मुझे इस जगह पे बार बार अपनी आंखें दिखा के विचलित कर रहा है। मैं सामने की बात करूं तो जो पहली खिड़की देख रहे होंगे आप, ये लाइट कैसी हो रही है इस जगह पे। एक नीचे से, साले हट जा मुझसे, दूर हट जा, तू जो भी हो दूर हट जा मुझसे। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो क्या है ऐसा जो मुझे वहाँ से आँखों से विचलित कर रहा है। तू मेरे पास में आने की कोशिश तो कर रहा है। एक खंडर और है मेरे पास में। थोड़ा सा मैं खुद में घबरा करके अपने आप से लड़ता हुआ इस लोकेशन में, आखिर कौन से एक रूप में तू मुझे हमेशा इस जगह पे आंखें दिखाता है या फिर मुझे विचलित करता है। बता, आखिर बता कौन सा रूप है। क्या तू मेरे सामने दोबारा इस जगह पे आ सकता है? हाँ, कहते हैं अगर कोई एक्टिविटी हो और आप उससे अगर डर जाएं तो वो तुम पर हावी हो जाती है। बट अपने आप में डरो मत, ऐसी एक्टिविटियों का सामना करो। बट ऐसी लोकेशन पे रात में मैं अपने सारे सब्सक्राइबरों से कहूँगा कि ऐसी लोकेशन में ना आए, क्योंकि मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस इन चीज़ों से सूझने का, इन चीज़ों से अपने अंदर हमारे जितना डर होगा। वैसे तो मैं इस लोकेशन पे आया और इस लोकेशन पे मैंने जब भी देखा कि एक ऐसे रूप में मुझे आंखें दिखाई देती हैं। भाई ये एक तरह से मेरी खुद की लड़ाई थी। कोई ये ना सोचे कि मैं किसी को डराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इस खुद की लड़ाई में मैं उस जगह पे भी लेकर के पहुँचा हूँ आपको। पीछे कोई चीज़ हिल रही है, क्योंकि हाथियों का डर भी है इस जगह पे। बट वो आंखें मेरे करीब में आने के बाद में मुझे नहीं दिखी और मैं अब दोबारा उस टेंपल के पास जा कर के एक बार और कोशिश करूँगा। क्या कोई चीज़ ऐसी है जो इस जगह पे मुझे बार बार आने को मजबूर करती है और मैं
अब सच में बताऊं, उस जगह के पास अगर मैं नहीं जाता तो शायद ही मैं इस लोकेशन से अपने घर तक जा पाता। लेकिन मैं अपने आप में डरूंगा नहीं। अगर मैंने अपनी लाइफ में ये काम किया है, पास में मेरे एक आर्मी कैंट भी, और इस लोकेशन पे आकर के मुझे अपने आप में एक खतरनाक पल सा लगता हुआ, क्योंकि झाड़ी भी बहुत ज़ोर से हिली थी और मुझे खुद में नहीं पता है कि वो ऐसा कौन सा एक जानवर था। और एक बार फिर से कम्युनिकेशन करके देखता हूँ रियल लाइफ में क्या आज भी कोई चीज़ मौजूद है उन खिड़कियों के पास में जो मुझे आंखें उसकी दिखाई दे रही हैं। बट अब तो आंखें नहीं दिख रही हैं, रोंगटे खड़े हो चुके हैं। चारों तरफ से एक अलग सा सराउंड आता हुआ ऐसा अपने आप में लग रहा है इस जगह पे आके कि मुझे कोई चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है इस लोकेशन पे। और भाई अंदर से सांसें फूल चुकी हैं, एक हाथियों का डर भी और एक रात का अंधेरा भी, क्योंकि रात के समथिंग, अगर मैं खुल के टाइम बताऊं तो मित्रों आज टाइम लगभग 11 साढ़े 11 का हो रहा होगा। और एक फ़ोन है, नहीं तो मैं गूगल टाइम इंडिया करके भी आपको दिखाता। बट हाथियों की आवाज़ आ रही है बहुत सराउंड सी हल्के से दूर से, और मुझे अब इस लोकेशन को छोड़ना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि एक कान में मेरे हल्की सी घंटी बज चुकी है हाथियों की आवाज़ की। बट अब इस लोकेशन से मैं बाहर को आता हुआ और अपने साथ आगे से आ रही है यार, ओए मित्रों, अब इस लोकेशन से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि हाथी की आवाज़ हल्की सी मेरे ऊपर, क्या मैं कहूँ मेरे पास में हल्की सी हाथियों की आवाज़ भी आ गई है। और मेरी बाइक पानी ज़्यादा होने की वजह से आज मैं उस जगह पे छोड़ के आया हूँ, और मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा मेरी आज की इस लोकेशन में उस तरफ और आगे भी मैं देखता हुआ, क्योंकि चारों तरफ एक झाड़ी और इन झाड़ियों के सूझ करके मुझे अपनी बाइक तक भी जाना है और उस बाइक को लेकर के अपने घर तक भी। बट मेरे अंदर तक की अगर मैं कहूँ ना, हंस भी रहा हूँ और अंदर से एक अलग सा सराउंड भी आता हुआ कि जैसे भी भाई उस बाइक तक पहुँचा दे आज ऊपर वाले, क्योंकि आगे चल करके एक लड़ाई और भी है। नाला है, नाले में भी रात में एक तरह से मैं कहूँ तो हाथी, ये जंगली जानवर पानी पीने के लिए भी आते हैं। बट भाई आज तो सच में बस ये लाइट कैसी आ रही है कैमरे के आगे, ये क्या है भाई, ये क्या है तू? हाँ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ ऐसा क्यों हो रहा है? अलग से क्यों दिखा रहा है परछाई जैसा? हो सकता है एक ये अप डाउन करते समय भी हो रहा हूँ। बट अब मैं उस नाले के पास पहुँच चुका हूँ। नाले के पास में आप देख सकते हैं एक पेड़ भी टूटा हुआ है, और इस लोकेशन को कवर करना सच कहूँ तो मेरी लाइफ का एक बहुत हार्ड पल था, क्योंकि रास्ते अपने आप में इस जगह के देख सकते हैं आप किस तरह से पार करना पड़ रहा है और किस तरह से इस लोकेशन से बाहर आना पड़ रहा है। और फाइनली अब चलते चलते एक प्राउड मोमेंट भी आने वाला है मेरी लाइफ का। अगर मैं सच में कहूँ, एक बार में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच चुका हो। बट आज की इस लाइफ में सच कहूँ तो भाई ऐसा लग रहा है अपनी बाइक के पास में आकर के कि मैंने आज की ये जंग जीत चुका हूँ। सो दोस्तों, अंदर तक की आत्मा, अगर मैं सच कहूँ इस लोकेशन में मैं जब भी आता हूँ तो कोई एक जानवर का एक ऐसा रूप
जो आंखें मुझे दिखी वो शायद आज कैमरे में भी कैद हो पाई हूँ, बट इस लोकेशन पे आकर के हमेशा आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जंगलों के बीच में खड़ा हूँ, कोई आस पड़ोस से आ ना जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जिस तरह से आप अपना प्यार दे रहे हैं, प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।